कप ऑफ रिडेम्पशन, रहाई का प्याला, कफारे का प्याला, छुटकारे का प्याला, कप ऑफ ब्लेसिंग, साल्वेशन। ये जो तीसरा जो कप है, ये यीशु मसीह जो है इसने अपने शागिर्दों के साथ और हमारे लिए पिया है। खरू 6:6 में, और उनको बड़ी बड़ी सजाएं देकर तुमको रहाई दूंगा। आई विल रिडीम यू विद एन आउट स्ट्रेच आर्म। हाथ बढ़ाकर, हाथ बढ़ाना अथॉरिटी को जाहिर करता है। लूका 22 बाब 10, 12, 19, 20 वर्ष में लिखा है, उसने उनसे कहा, देखो शहर में दाखिल होते ही तुम्हें एक आदमी पानी का घड़ा लिए हुए मिलेगा। वो तुम्हें एक बड़ा बालाखाना रास्ता किया हुआ दिखाएगा, वहीं तैयारी करना। तैयारी में ये सारी चीजें पकानी थी। तैयारी में ऐसा नहीं था कि आपने बस शायर बनी के जो जूस है वो निकाला और टिक्की निकाली और यू आर गुड टू गो। ये सारा कुछ उन्होंने तैयार करना था। पतरस और यूहन्ना को ये हुक्म मिल रहा है खुदा का, और वहीं तैयारी करना। फिर उसने रोटी, क्या जी? फिर उसने रोटी ली। फिर का क्यों लफ्ज आया है? क्योंकि 2 प्याले पहले पिए गए हैं। ज्यूश लोग 2 प्याले पहले पी चुके हैं, फिर उससे पहले कुछ हुआ है। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कह कर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है। 3rd कप की बात करें, ये अब तीसरा जो कप है वो उसकी बात की जा रही है, जो हम क्रिश्चियन अशायर बनी लेते हैं। ये 3rd कप जो है यीशु मसीह ने जब वो अपने शागिर्दों के साथ पिया है, तो ये उसकी बात कलम बंद की गई है। उससे पहले भी पिया गया है, उसके बाद भी कुछ है। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कह कर दिया कि ये प्याला तीसरा प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। क्यों नया अहद? क्यों है? पहला जो पहला कानून था, पहला अहद तोड़ा गया था। मूसा को जब हुक्म मिले थे, आंधे तख्तियां सुटियां, सारियां तोड़ियां। ये इस बात की निशानी थी कि पहला अहद तोड़ा जाएगा ताकि दूसरा कायम किया जाए। और इफ्सियों 1 बाब 7 में लिखा, हमको उसमें उसके खून के वसीला से मखलसी यानी कसूरों की माफी उसके उस फजल की दौलत के माफक हासिल है। किस फजल से? इन हिम वी हैव रिडेम्पशन थ्रू हिज ब्लड। यीशु मसीह के खून के थ्रू हमें यह हक हासिल होता है। वरना अगर हम या तो फसा को पूरी को फॉलो करो, अगर नहीं करते तो फिर एक प्याला हम पीते हैं, और वो कौन सा है? दूसरे कौन से थे जिनको हम नहीं पीते? Forgiveness of sins according to the riches of his grace. According to the riches. कई बार मेरे जीजो हम दुनियादारी में, शादी पे $200 किसी ने दिया, 200 ही देते हैं आगे भी, क्योंकि हम दुनियादार हैं। According to his riches. खुदा ने अगर आपको ज्यादा ब्लेस किया है, forget about वो, जब उनका वक्त आएगा क्या देंगे आपको क्या नहीं। आपको पता है कि उन्होंने या आपने वहां होना ही नहीं। तो अकॉर्डिंग टू द रिचेस, जो मौका महल है उस टाइम में आप क्या कर सकते हैं किसी के लिए, ये क्राइस्ट ने किया है। और गलतियों 3:13 में लिखा है, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मूल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया। क्राइस्ट रिडीम्ड अस फ्रॉम द कर्स ऑफ द लॉ। ये रिडेम्पशन जो है, रिडीम होना, आप अमेरिका में कभी गाड़ी चलाते हैं देखा, लिखा होता है पान शॉप। अगर आप अमेरिका में पान शॉप देखें तो उसे खान वाले पाकिस्तानी वाले पान नहीं मिलते,
ऊपर होता है पान शॉप। वो क्या करते हैं, पान शॉप में ये घड़ी अगर $2000 की वैल्यू है तो वो आपको 1000 इसका देंगे और कहेंगे कि अगर आपने ये लोन जो पैसे हैं 1000 कितने महीने यूज करना है, हम 6 महीने करेंगे। 6 महीने वो कहेंगे कि 6 महीने करें, आपको इसके साथ $500 इंटरेस्ट पे करना है। सो पान शॉप जो यूएसए में है, वहां पे ये सारा आपका सोना, ज्वेलरी, किसी को भी पैसों की जरूरत पड़े तो उनको देना, वो आपको पैसे देंगे। लेकिन होता क्या है, वो हाफ प्राइस में रखते हैं। 6 महीने तक अगर आप लोन देते हैं तो वो कहेंगे, मैं आपको एग्जांपल बस दे रहा हूं, कि आपको 1000 दिया है, 1500 आपने पे करना है और अपनी चीज वापस ले लेना। अगर आप वापस नहीं ले सकते तो वही चीज जो 2000 की है उन्होंने 1000 में रख ली, लेकिन आप उसको रिडीम करवा सकते हैं कि 6 महीने में आप पैसों जो लिए हैं 1000, उसके साथ जो इंटरेस्ट बनता है वो 1500 आप दें उनको, अपनी वॉच वापस ले सकते हैं। इसको रिडीम्ड कहते हैं। अब यीशु मसीह के लिए क्यों ये लफ्ज यूज हुआ है? पहले नंबर पर मिस्रियों को और गलतियों 3 में मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मूल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। और पहला कुरिन्थियों 6 में लिखा है क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। यू आर बॉट with the price, therefore glorify God in your bodies। अपने जिस्मों से खुदा के नाम को जलाल दो। तीसरा प्याला जो हम पीते हैं वो है रिडेम्पशन का। और जब ये 2 प्याले हो गए हैं, उसके बाद यीशु मसीह ने रोटी लिया, फिर उसने रोटी ली। इससे पहले 2 प्याले और जो कुछ भी खाना पीना था इन्होंने खाया है। लेकिन मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने जब इन्होंने तीसरा प्याला पकड़ा है तो अपने शागिर्दों को दिया है कि ये मेरा वो अहद का खून है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। ये वो रोटी है, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। शागिर्दों को शायरबानी दी गई है यीशु मसीह ने, लेकिन उसके बाद यीशु मसीह स्टॉप हो गया, एक और कप भी पड़ा हुआ है, 4था कप। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि ये नया खून में नया अहद है। अब ये रूल रेगुलेशन चेंज करना, खासकर ऑर्थोडॉक्स और ज्यूइश में इतना बड़ा जुर्म होता था। किसी भी रूल को तोड़ना उसकी बहुत बड़ी सजा दी जाती थी। आपको कत्ल करने का हुक्म दिया जाता है, आपको सजा संसार किया जा सकता है। लेकिन यीशु मसीह ने चूंकि लॉ के ऊपर अमल करके कोई शख्स भी पूरा नहीं पढ़ सकता था, उनके काम जो थे रास्तबाजी के हमेशा फेल होते थे, इंसान हमेशा छोटा पड़ता था। इसलिए यीशु मसीह ने ये नया जो तीसरा कप है, ये नया अहद है, ये प्याला जो खून का जो दिया गया था वाइन का उस वक्त, ये यीशु मसीह का तीसरा खून का प्याला रिडेम्पशन का है, खलासी का है, कफारे का है। और क्या लिखा है, उसके खून के वसीला से मक़सदी यानी कसूरों की मुआफी, उसके फजल की दौलत के मुआफक हासिल होती है। हमें जो फजल मिला है वो ये नहीं कि हम कितना अच्छा काम करते हैं, कितने अच्छे हैं, कितनी रोज नेकियां कर करके नेकियां कमाने से क्रिश्चियन फिरदौस में नहीं जा सकता। अगर फिरदौस में कोई बात आपको और मुझे ले जा सकती है तो वो उसका जो रिचेस ऑफ हिज ग्रेस है, जो उसका फजल है, यीशु मसीह का फजल जो उसने मेरे और आप पे किया है, अपनी कीमत अदा करके। यीशु मसीह को जो कोड़े लगे हैं, यीशु मसीह ने जो ताज पहना है, यीशु मसीह को जो कील लगे हैं, यीशु मसीह ने जो मार खाई है, यीशु मसीह ने जो बेइज्जती करवाई है, वो इस बात की थी कि उसने लॉ को तोड़ा है। लॉ को तोड़ने की वजह से यीशु मसीह को संसार ने सलीब पे चढ़ाया गया है। यीशु मसीह को मेरे अजीजों जब सलीब पर चढ़ा है, उसने अपने खून से
मुझे और आपको खरीदा है। हम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हैं। इसलिए अपने बदनों से खुदावंद का जलाल जाहिर करो। हम अच्छे काम इसलिए नहीं करते कि अच्छे काम करके हम फिरदौस में जाएंगे। हमने अच्छे काम इसलिए करते हैं कि उसने मेरे और आपके लिए मेरे जिज़ो कीमत अदा की है। उसने शैतान के हाथों में जब हम जा चुके थे तो एक खून था जिसकी कीमत पे करके वो हमें वापस ले सकता था। इसलिए उसने अपने खून की कीमत अदा कर हमें मोल लिया है। इसलिए आज मैं और आप शहरबानी जो करते हैं वो इस बात की अलामत है कि यीशु मसीह ने मुझे और आपको रिडीम्ड किया है। यीशु मसीह ने मुझे और आपको दोबारा बाय बैक किया है। यीशु जब हम गलतियां करके गुनाहों के बायस शैतान के हाथों में जा चुके थे, उसने सलीब पर अपना खून बहाकर मुझे और आपको कीमत से खरीदा है। मैं और आप अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हैं। अगर मैं और आप आज उसके कलाम को सुन रहे हैं, उस पर ईमान रखते हैं, तो मेरी बहन मेरे भाई ये जो शहरबानी है किसी भी मसीही शख्स के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये इस बात की अलामत है कि ऐ मेरे बेटे ऐ मेरी बेटी, मैंने फिदिया देकर मैंने कीमत अदा कर तुझे वापस बाय बैक किया है। मैंने दोबारा तुझे मोल लिया है। इसलिए तुम अपने बदनों से खुदा का जलाल जाहिर करो। क्योंकि तुम अब अपने नहीं बल्कि मेरे बेटे और बेटियां हैं। और जो बाप करता है वही बेटा करता है, जो माँ करती है वही बेटी करती है। क्योंकि मैंने तुझे कीमत से खरीद कर अपने घर में रखा है, बेटे बेटियां बना लिया है। इसलिए अपने बदनों से खुदा का जलाल जाहिर करो, उसकी हजूरी जाहिर करो, क्योंकि उसने मुझे और आपको बाय बैक किया है, छुड़ाया है। अगर खून ना बहाया जाता अभी भी हम स्लेवरी में जिस तरह इस्राएली थे। सो तीसरा जो कप है, ये सारे क्रिश्चियन जो हैं तीसरा कप पीते हैं।